तो स्टूडेंट्स पिछली क्लास में हम लोगों ने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी कर लिया है। कर मतलब इससे पहले वाला टॉपिक क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन करेंगे। ओके, तो आज टुडेज हमारा जो टॉपिक है मैस्लो की हायरार्की थ्योरी। देखिए, सबसे पहले मैस्लो कौन थे? मैस्लो एक यूएस के ना साइकोलॉजिस्ट थे, और इनको फादर ऑफ मैनेजमेंट साइकोलॉजी भी कहते हैं। और इन्होंने ना एक थ्योरी डेवलप की, जो इन्होंने मोटिवेशन के ऊपर बनाया, कि मतलब लोगों की नीड्स के हिसाब से, इनका ये मानना था कि लोगों की नीड्स के हिसाब से वो मोटिवेट हो। तो किसी भी मैनेजर को मोटिवेट करना है तो पहले आपको उसके नीड्स और वांट्स को समझना होगा कि किस तरह की चीजें उसको डिमांड कर रही हैं, क्या चीज उसको चाहिए। अगर आप उसको फुलफिल कर दोगे तो उसकी नीड को पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी आवाज आ रही है बेटा साहब? यस सर। तो आज आज का जो हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि हायरार्की थ्योरी के ऊपर एक क्वेश्चन हर साल बनता है। तो मोटिवेशन की थ्योरी जो मैस्लो ने दी है वही आज हम डिस्कस करेंगे। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मैस्लो की थ्योरी किसने दी, तो इनका नाम था अब्राहम मैस्लो, नाम इन्हीं के नाम से वो थ्योरी पड़ी। और इनको मैनेजमेंट ऑफ साइकोलॉजी भी हम कहते हैं। और इन्होंने जो थ्योरी डेवलप की मोटिवेशन के ऊपर की, कि लोगों के नीड्स को अगर पूरा करते करते जाए, और जैसे जैसे लोगों की नीड्स आती हैं वैसे वैसे वो लोग उसको पूरा करते हैं और उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। मैस्लो का कहना है कि मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स। इनका ये मानना था कि ह्यूमन के नीड्स के बेसिस पे ही मोटिवेशन आती है। किसी को अगर, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये भी रेज किया कि अगर किसी को मोटिवेट करना है ना, तो आपको उसके नीड्स को पूरा करना होगा। इफ यू आर कंप्लीटिंग द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स और मैनेजर्स और से एम्प्लॉइज, देन यू विल बी एबल टू मोटिवेट देम, तो उनको आप मोटिवेट कर पाएंगे। और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल भी इन्होंने बोला कि ह्यूमन नीड्स टेक अ हायरार्की। ह्यूमन नीड्स की ना एक हायरार्की होती है कि पहले ये पूरा करना, फिर ये मतलब कई लोगों का मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि इसकी एक हायरार्की होती है। आदमी की नीड्स ना पहले ये पूरी हो जाएगी, फिर अगली नीड आएगी, फिर उससे अगली नीड आएगी। इस तरह से इंडिविजुअल की नीड आती रहती है नई नई। अब देखो, इनका ये मानना था कि अगर एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना है तो मैनेजर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पहले ये समझना होगा कि एम्प्लॉय की नीड क्या है और वांट क्या है। ठीक है, तो नीड और वांट दोनों में डिफरेंस होता है। कौन मुझे बताएगा नीड क्या होती है और वांट क्या होता है? दोनों में सर फर्क नीड है। तो हमारी जरूरत होती है, अच्छा, और और सर वांट? वांट चाहत। नहीं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब कुछ फर्क है क्या? आप तो खाली मीनिंग बता रहे हो ना, मैं सर डिफरेंस। मैं बताऊं, हाँ, हाँ ट्राई करो। नीड नीड वो होती है जो जरूरी होता है, जिसे चाहिए ही चाहिए, और जो वांट्स होते हैं वो होता है कि हम चाहते हैं पर वो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है। अच्छा चलो, मान लो कोई आदमी भूखा है तो उसको कोई भी खाना चाहिए और उसकी नीड है। लेकिन अगर वो नौटंकी करने लग जाए कि मुझे फलाना खाना चाहिए, मुझे इडली डोसा चाहिए, ठीक है, सांबर चाहिए खाने के लिए, तो फिर वो वांट बन जाएगा, ये कह रही हो आप? यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर कोई पर्सन बोले कि मुझे खाने में सांबर ही खाना है, तो फिर ये उसकी वांट है। सांबर कौन से स्टेट का प्रसिद्ध खाना है? तमिलनाडु, मतलब साउथ के जितने स्टेट्स हैं। बिल्कुल सही, चेन्नई, तमिलनाडु, कर्नाटक। ठीक है, तो बनाते भी होंगे आप लोग घर पे, ये तो खाते भी होंगे। ठीक है, तो ये नीड्स एंड वांट्स होता है। नीड्स है भाई, हमें बस हर हालत में खाना है, पेट भरना है, बात। और वांट होता है कि उसमें फिर अपना नया नया टेस्ट के हिसाब से प्रेफरेंसेस देने लग जाए। तो यही चीज मैस्लो ने बोला। देखो मैस्लो ने क्या बेसिकली बोला, उन्होंने बोला कि अगर किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है ना, तो एक तो सबसे पहले उसकी नीड को पूरा करो और वांट्स भी पूरा करो। अगर आप ऐसा कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेट हो जाएगा और काम ढंग से करेगा। ठीक है, इन्होंने दो चीजें सजेस्ट की, मैस्लो ने सजेस्ट किए दो चीजें। क्या? पहला, ईच पर्सन नीड डिपेंड्स ऑन व्हाट ही ऑलरेडी हैज। हर एक आदमी की जो नीड्स होती है ना, वो उसके हिसाब से डिपेंड करती है कि उसके पास पहले से क्या है। ठीक है, अब जैसे मान लो किसी के पास रोटी कपड़ा मकान है, तो उसकी नीड थोड़ा ऊंचे लेवल की रहेगी। अच्छा, अगर किसी का स्टेटस भी बहुत तगड़ा है, कार है, बिल्डिंग है, सब है, मतलब उसका एक नंबर, तो उससे और ज्यादा बड़ी डिमांड करेगा वो। तो मैस्लो का कहना था कि आज ये भी डिपेंड करता है कि उस इंडिविजुअल के पास है क्या। अगर वो एकदम दरिद्र है, एकदम खत्म है, सब कुछ कुछ नहीं है उसके पास, तो फिर उसको आप बेसिक नीड भी दे देंगे तो बहुत ज्यादा खुश होगा, जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान।
लेकिन अगर किसी के पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप उसको खाली कपड़ा मकान दोगे, रोटी दे दोगे तो वो खुश नहीं होगा, वो कहेगा ना इसमें मेरा पेट नहीं भर रहा, मुझे और चाहिए। तो इसीलिए क्या होता है कि मैस्लो थ्योरी ने यही बात बोली, उन्होंने बोला अ फुल्ली सेटिस्फाइड नीड कैन नॉट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। अगर कोई पर्सन पहले से ही सेटिस्फाई है और उसकी नीड पूरी हो रखी है तो आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, आप उसे मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा हेनरी फ्यूल का मानना था। ठीक है, और दूसरी चीज इनका ये मानना था कि नीड्स कैन बी अरेंज इन हायरार्की ऑफ इम्पोर्टेंस, जिसको मैंने बोला कि इसे काफी जो है कंट्रोवर्शियल माना गया। इनका ये कहना था कि जो नीड्स होती है ना, इसको आप एक हायरार्की में रख सकते हो। आप देखो यहाँ नीचे चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए, साइकोलॉजिकल, फिर उसके बाद सेफ्टी है, फिर लव एंड अफेक्शन है, स्टीम नीड्स है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, तो अब से बिलोंगिंग नीड्स। तो ये सारी चीजें आप जो है हायरार्की से डिसाइड होता है, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो इन्होंने यही बोला कि जब तक किसी आदमी की आप लोअर नीड नहीं पूरा करोगे तो उसके लिए हायर नीड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे मान लो इनका मानना था कि अगर किसी के पास कपड़ा रोटी मकान नहीं है ना, तो वो सेफ्टी की बात करेगा ही नहीं, उसको बस पहले अपना बेसिक नीड तो बेचारा पूरा कर ले। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो ये बेगर्स होते हैं, भीख मांगते हैं या बहुत ही गरीब होते हैं, जिनके पास अपना रहने का नहीं होता कुछ, तो उनको सबसे पहले टेंशन इस बात की होती है कि आज हमें खाना मिल जाए, आज हमें कपड़ा मिल जाए पहनने के लिए, और हम लोग जो है रहने के लिए एक छोटा मोटा कैसा भी घर हो। जब ये सब मिल जाएगा तभी जाके वो आगे की सोचेगा। तो ऐसा हेनरी फ्यूल का मानना था। ठीक है, तो अभी देखो आप स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इस तरह से इन्होंने दिया था। मैस्लो का कहना था कि सबसे पहले जो आदमी की जरूरत होती है वो होती है साइकोलॉजिकल नीड। जब साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तो आदमी की अगली नीड पूरी होती है, जो कि होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फिर आती है सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, और फिर सबसे लास्ट में आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो आइए हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज का टॉपिक यही है कि इसको हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी नीड्स होती हैं और ये नीड्स को पूरा कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हेनरी फ्योल ने जो नीड दिया था, साइकोलॉजिकल नीड की बात करी थी। ठीक है, इसमें इन्होंने ये बोला था कि किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले उसके बेसिक नीड्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। और बेसिक नीड्स तीन चीजों से बनती हैं, एक तो फूड, क्लोथ और शेल्टर। हर एक व्यक्ति को खाना चाहिए, बिना खाने का आपको भी पता है कोई रह नहीं सकता। सबको कपड़ा पहनने के लिए जरूरी है, मतलब आपको ये बेसिक नीड है। और शेल्टर, रहने के लिए घर चाहिए होगा, ये भी एक बेसिक नीड है, नहीं तो कहाँ रहेगा आदमी। तो हेनरी फ्योल का ये मानना था कि अगर किसी को मोटिवेट करना है तो सबसे पहले आप उसको ये नीड पूरी करें। ठीक है, अगर ये आप नीड पूरी कर देंगे तभी जाके वो आगे की नीड उसकी अराइज होगी। द मेजोरिटी ऑफ द पर्सन्स एक्टिविटीज विल प्रोबेबली बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेटिस्फाइंग। तो ज्यादातर आप देखेंगे मेजोरिटी ऑफ पीपल सबसे पहले अपनी बेसिक नीड का ध्यान देते हैं, साइकोलॉजिकल नीड का ध्यान देते हैं। इवन हम भी, आप भी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाई हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए रहने के लिए, तभी तो हम आगे की सोचेंगे। तो ये हमारा बेसिक नीड। आ गया, क्लियर हो गया सबको हेनरी फ्योल ने कौन सी नीड की पहले बात करी है? यस सर। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें सेफ्टी की, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये वाली। पहली तो हमने डिस्कस कर दी कि साइकोलॉजिकल नीड वो नीड होती है जिसमें रोटी कपड़ा मकान की बात की जाती है, और हर एक एम्प्लॉय ये चाहता है कि उसकी ये सब नीड्स पूरी हो जाए। जब ये जैसी ही उसकी ये नीड पूरी होगा तो दूसरा आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स में हेनरी फ्योल ने ये बोला है कि जब आदमी की बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है ना, तो उसे हमेशा सेफ्टी का ध्यान रहता है। उसे उसे लगता है कि जहाँ पे वो रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आप चोरी चकारी ना हो। ठीक है, वो अपने आप को सेफ महसूस करना चाहता है। इसीलिए आप देखेंगे जब वो घर बना लेता है तो चारों तरफ से बाउंड्री हो, है ना, और कुछ ऐसी सुविधाएं हो जिससे मतलब वो उसके घर में सेफ्टी रहे उसको। पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, देखो ये तो हम एक इंडिविजुअल की बात कर, लेकिन अगर मैं जॉब की बात करूं, जॉब के अंदर तो हर कोई चाहता है कि जॉब सिक्योरिटी है। जॉब सिक्योरिटी कैसे, जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जहां नौकरी खतरे में रहती है, कभी भी एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसे बता देंगे 10 दिन पहले नोटिस दे कि भाई जय श्री राम कर देंगे, उसको चला जाएगा वो। ठीक है, तो ऐसे भी दिक्कत हो जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि उसकी सिक्योरिटी हो, उसके जॉब सिक्योर रहे। ठीक है, पर्सनल बॉडीली सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम हो, कहीं से उसकी कमाई बनती रहे, ऐसा ना हो कि एकदम बेरोजगार हो जाए।
प्रोविजन फॉर ओल्ड एज, हर एक आदमी का देखा होगा आपने, आपके पेरेंट्स भी ओल्ड एज का प्रोविजन लेके चलते हैं कि आगे चल के उनको भी पता है कि एक समय ऐसी एज आएगी जब वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए उनके पास पेंशन वेंशन का सुविधा होना चाहिए। और हम लोग इंश्योरेंस भी कराते हैं इसीलिए कि इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं। आज हमारे पास इनकम है, कल हो सकता है ना हो, तो इसीलिए हम इंश्योरेंस कराते हैं कि इन सब चीजों से हम सेफ रहें। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि सेफ रहे। और हमने एक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लेके समझा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि ऐसी जॉब पकड़े जिसमें उसको सेफ्टी रहे, जल्दी नौकरी छूटे ना। और इसीलिए आप देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बनने के लिए काफी स्ट्रगल करते हैं लोग, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनना चाहते हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय बनना चाहते हैं जहाँ पे उनकी जॉब सिक्योर हो। इज इट क्लियर टू एवरीबडी क्लास? यस सर। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा दो थ्योरी किसने दी है? ये शुरू की दो थ्योरी कौन बता रहा है मुझे? क्लास, अभी हमने दो थ्योरी कौन से पढ़े बेटा? हेनरी फ्योल ने दो थ्योरी दी है ना, कौन कौन सी दी है? सर पहली तो बेसिक नीड थी। ठीक है, क्या कहा इसमें साइकोलॉजिकल नीड के अंदर उन्होंने? सर उसमें कहा ये बेसिक नीड तो सर मिलनी चाहिए, फूड क्लोथिंग और शेल्टर। उस ठीक जब है, तक सर ये नीड पूरी नहीं होगी जब तक हाई लेवल की नीड नहीं अराइज होगी। ठीक है, तो सर मान लेते हैं बेटा कि ये नीड पूरी हो गई, तो फिर अगली ये नीड क्या आती है इंसान की? सर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। इसमें क्या होता है? सर जहाँ वो रह रहा है जैसे उसको सेफ्टी चाहिए सर वहाँ अपनी, जैसे ठीक, ऑर्गेनाइजेशन में सर जॉब सिक्योरिटी और सैलरी की सिक्योरिटी हो, इंश्योरेंस ऐसे। ठीक, एक्सीलेंट। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल यही चाहता है कि जब उसको बेसिक नीड उसकी पूरी हो जाए, तो वो चाहता है कि जहाँ वो जॉब कर रहा है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे सेफ हो और सिक्योर हो। ठीक है, वो चाहता है कि हर जगह से सेफ्टी हो, मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा है उसमें रिस्क ना हो, ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करे वो। ठीक है, तो ये चीज उसकी होती है। फिर आता है सोशल नीड्स। देखो सोशल नीड्स में ये बताया हेनरी फ्योल ने कि इसमें जो है ये लव एंड अफेक्शन होता है, फ्रेंडशिप होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है। इसमें हेनरी फ्योल ने ये बोला कि जब इंसान की दो नीड पूरी हो जाती हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड और जो है उसकी सेफ्टी नीड्स, तो उसकी तीसरी नीड निकल के आती है, वो है उसके दोस्त हों, उसके लिए केयर करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो। ठीक है, तो ऐसा उसको नीड पूरी करता है, उसको लगता है कि सोसाइटी में उसको लोग मतलब सोसाइटल रहे, दोस्त हो, फ्रेंड हो, खेलने के लिए, मतलब घूमने के लिए, तो ये बिलोंगिंग नीड्स चाहिए उसको। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग एक सोशल बीइंग है। ठीक है, तो उसको अपने दोस्त चाहिए ना, तभी तो जाके रहेगा जिंदा। तो अब आप देख सकते हो, अब दोस्त तो बना के रखना पड़ेगा, देख लो अब जैसे। ठीक है, तो हर एक का दोस्त होना जरूरी है, आपका भी होगा कोई ना कोई फ्रेंड। तो ये बहुत जरूरी है, हर एक बंदे को चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉय कितना भी कमा ले, उसको ये रहता है कि भाई उसका एक सर्कल हो और सारे दोस्त उसके साथ पार्टी सार्टी मनाएं, घूमने जाएं, खेलें कूदें, बात करें, ये बहुत जरूरी है। तो हेनरी फ्योल कह रहा हूँ, अ, जो बार बार हेनरी फ्योल ही बोल रहा था क्या, मैस्लो? ठीक है, ये मैस्लो बाई मिस्टेक बोल रहा था बेटा मैं, ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। मैस्लो ने बोला है ये, ठीक है, हेनरी फ्योल पता नहीं कैसे निकल गया था, मैस्लो ने बोला है। मैस्लो का कहना था कि जब हमारी सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो हमारी सोशल नीड्स आती है, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हो और हम उनसे बात कर सकें और अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, और जो भी हमारी हैप्पीनेस है उनके साथ शेयर कर सकें। ठीक है, तो ये तीन नीड हमने सर पढ़ ली। जब ये, हाँ सर ये बोलो, तो पर्सन ही खुद ही बनाएगा, तो कंपनी क्या कर सकती है इसमें? क्या वो थोड़ा मतलब? कोई, आप बोल रहे हैं दोस्त वगैरह, वो तो वही हाँ, बनाएगा, थोड़ा लेके आएंगे कि इंसान ये इससे दोस्ती करो, तो मत करो। नहीं नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप देखो पहले तो ये ना कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि जो मोटिवेशन की थ्योरी दी गई है ना कई लोगों ने, मतलब इसके ऊपर बहुत स्टडी हुई है कि इंडिविजुअल को कैसे मोटिवेट किया जाए। क्योंकि आपने और हमने अभी ये डिस्कस कर लिया है कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मोटिवेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आदमी मोटिवेट नहीं होगा तो काम ढंग से नहीं कर पाएगा। हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा कि अगर कोई इंडिविजुअल हाईली मोटिवेटेड होगा, अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, तो वो अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है।
तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है कि मोटिवेशन के ऊपर ना बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया कि आदमी को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। तो उन्होंने पाया है जो मैस्लो थे, मैस्लो ने ये पाया कि जो मोटिवेट किया जाता है इसके मोटिवेशन के अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला है बेसिक नीड। अगर किसी को मोटिवेट करना है तो उसकी कम से कम बेसिक नीड को अगर आप पूरा करते हैं तो वो काम को ढंग से करेगा। अगर वो पूरा हो जाता है तो फिर वो सेफ्टी मांगेगा। तो अगर आप उसकी सेफ्टी भी पूरा कर देंगे तो फिर वो सोशल नीड्स मांगेगा। सोशल नीड्स को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मान लो सपोज करो मैं अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या मेरी सोशल नीड नहीं होंगी? बोलो। होगी सर। होंगी ना। तो मैं अपने फ्रेंड्स बना के रखूंगा ना। हो सकता है टीचर्स में से एक दो मेरे दोस्त हों या सभी हों या फिर आउटसाइडर कोई मेरा दोस्त। तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं रहेगा तो हमें बिलोंगिंगनेस सी फील नहीं होगी। मुझे ये अकेलापन सा लगेगा। मुझे लगेगा कि कोई जानकार नहीं है मेरा, कोई बात करने वाला नहीं है मेरे साथ। तो इसीलिए आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिलोंगिंगनेस नीड्स का बड़ा ध्यान रखा जाता है। एफिलिएशन का बहुत ध्यान रखा जाता है। सबको जो केबिन दिया जाता है उसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ ग्रुप में रखा जाता है। जैसे आप देखोगे स्टाफ रूम में स्टाफ मेंबर्स रहते हैं तो 8-9 जनों की अच्छी बनती है। उसमें से किसी के साथ मतलब कभी भी फ्री पीरियड होगा तो डिस्कस करेंगे, कभी स्टूडेंट्स के बारे में, कभी अपने बारे में। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। और इससे क्या होता है, सोशल नीड्स उस आदमी की पूरी हो जाती है। तो जिस जगह ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ वो जॉब कर रहा होता है वहां पे अपने आप को वो मतलब फुल वो सेटिस्फाई रहता है जॉब से। अब इमेजिन करो आप किसी जगह जॉब जाते हो करने और आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। आपको बोल दिया जाता है आप किसी से बात नहीं करेंगे, किसी से कुछ नहीं करेंगे। तो आप क्या मोटिवेटेड होंगे काम करने के लिए, या आपको बोरिंग फील होने लगेगा बाद में चल क्लास? तो बोल बोरिंग फील होगा। अब जैसे अभी हो रहा है, देखो आपकी सोशल नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं। अब इमेजिन करो आप क्लास में आते, फ्रेंड्स के साथ बात भी करते, क्लास भी अटेंड होती, तो इसमें आपकी सोशल नीड भी पूरी होती है। देखो सोशल नीड पूरा होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंडिविजुअल हो। आप कहीं जॉब करते हैं, आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो आप हमेशा नोटिस करोगे उनके भी सोशल नीड्स होते हैं, उनके भी फ्रेंड सर्कल होते हैं, ऑफिस के एम्प्लॉइज, बॉस, ये सब। तो इसीलिए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना बहुत जरूरी है। अगर सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में आप अच्छे से मन लगा के काम नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे आउटसाइड। ठीक है, कहीं ना कहीं बिलोंगिंगनेस होना जरूरी है। फिर आता है एस्टीम नीड्स। देखो जब बिलोंगिंगनेस पूरी हो जाती है ना आदमी की, तो उसको आता है सेल्फ एस्टीम नीड्स आ जाती है। इसमें क्या होता है, आदमी चाहता है कि उसको डिजायर होता है कि उसका एक भयंकर सा स्टेटस हो, उसकी प्रेस्टीज हो, सेल्फ रेस्पेक्ट हो, इंडिपेंडेंस हो। ठीक है, तो ये सब चीजें वो डिमांड करने लगे। इज इट क्लियर? अब जैसे हर एक इंडिविजुअल की होती है, जिसका जिसका सोशल नीड्स पूरा हो जाता है उसको लगता है काश मैं भी ओबामा के साथ बैठा होता। देख रहे हो, अब मैंने अपनी नीड को तो एस्टीम नीड्स यहाँ पे बना ली। लग तो मेरी फोटो रही है ये। टीवी वाली में। हाँ जी बिल्कुल, टीवी में मेरी फोटो है, ओबामा जी मेरा चैनल देख रहे हैं। एडिटेड है। ठीक है, रियल में हमारी इतनी औकात कहाँ है कि ओबामा के साथ हम बैठे या हमें चैनल पे देखे को। देखो फोटो साइड में। ये एडिटेड है बेटा। देखो एस्टीम नीड्स में क्या होता है, दीज नीड्स आर डिजायर फॉर स्टेटस। अब जब मैं ये बना रहा था ना स्लाइड तो मुझे याद आया, मैंने कहा यार लगा ही दो। ठीक है, तो एक बार एडिटिंग कर रहा था तो मैंने एस्टीम नीड्स को ही पूरा कर रहा था, देख लो मैंने इन्हीं के साथ लगा दिया। दीज नीड्स आर डिजायर फॉर स्टेटस। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप देखोगे बहुत सारे एम्प्लॉय ना स्टेटस को मानते हैं। ठीक है, वो डिग्निटी फील करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाती है उनके अंदर। और उनको ना एक अगर एम्प्लॉय की बात करूं तो उसका एक पोस्ट होता है, जैसे बहुत बड़े पद पे, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, देखो बहुत बड़ा पोस्ट। मतलब इसमें एकदम एस्टीम नीड्स पूरी हो जाती है आदमी की। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी किसको माना जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को माना जाता है। तो इससे क्या है, इसकी नीड्स एस्टीम नीड्स पूरी हो जाती है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कई लोगों की एस्टीम नीड्स होती है कि काश मैं ऐसा बन जाता, काश मैं ये वाली पोस्ट मिल जाती तो मैं भी ऐसे चलाता, डांटता दूसरों को। तो इस तरह की चीजें इसमें आती हैं। इज इट क्लियर? यस सर।
ठीक है, तो हमने 4 कौन कौन से पढ़ लिए, मैं बार बार याद इसलिए दिला रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग से उतरेंगे। देखो मैस्लो ने हमारे पास 5 हायरार्की दी है। सबसे पहले उन्होंने बोला था कि अगर किसी आदमी को मोटिवेट करना है तो पहले आपको उसको बेसिक नीड्स को पूरा कराना होगा। बेसिक नीड्स के बारे में उन्होंने बोला कि रोटी कपड़ा मकान हर एक आदमी की जरूरत होती है और हर एक एम्प्लॉय की जरूरत होती है। तो अगर ये पूरा कर दिया जाए तो आदमी अपने आप ही मोटिवेट हो जाए। फिर इन्होंने बात करी थी सेफ्टी की। इसमें इन्होंने बोला कि जब आदमी की साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है तो सेफ्टी चाहिए उसको। और सेफ्टी कैसे सेफ्टी, अगर मान लो खुद रहता है कहीं घर में तो आसपास की सेफ्टी चाहिए। अगर मान लो कहीं जॉब करता है तो उसको चाहिए कि उसकी नौकरी खतरे में ना रहे, उसकी नौकरी परमानेंट हो जाए। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में देखते हो ना आप, एम्प्लॉय की जॉब सिक्योर हो जाती है तो उसको उसकी सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है। फिर जब सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है तो आदमी सोशल नीड्स को डिमांड करता है। सोशल नीड्स में क्या होता है, उसकी सोसाइटी, दोस्त, फ्रेंड सर्कल, आपस में रिलेटिव्स। तो ये सब उसकी बिलोंगिंगनेस की नीड आती है कि जब उसके सुख दुख में कोई साथ दे। फिर आ जाता है नेक्स्ट, एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में हर एक आदमी की ये होती है कि उसकी प्रेस्टीज हो, स्टेटस हो, डिग्निटी। तो ये 4 हमने पढ़ लिया स्टूडेंट। अब जब चारों पूरा हो जाता है तो नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या आ जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये एक ऐसी नीड है जो इंडिविजुअल को मैक्सिमाइज कर देती है, यानी कि उसकी आखिरी ड्रीम होती है कि इस स्टेज तक वो पहुंच जाए। ठीक है, अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग जो भी उसका एम्बिशन होता है ना, मतलब एक इच्छा होती है ना कि ये चीज मैं काश कर देता, तो अगर वो जब पूरा कर लेता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है। सही मायने में आपको मैं बताऊं तो कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव नहीं कर पाता। ठीक है, और कर भी नहीं सकता है। माना जाता है कि कोई इंडिविजुअल सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जल्दी नहीं पा सकता। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं अगर बोलूं, जैसे एक फादर है तो अगर उसका सन या डॉटर कुछ डिमांड करती है और अगर उसको फुलफिल कर दे तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में चला जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पूरा कर देती, समझे। अब यहाँ पे मैं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जा चुका हूँ। डॉटर ने बोला आम तोड़ के दो, वही पहुंचा दिया वहां तक, देख रहे हो। अब बस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरा हो गया यहाँ। इसमें क्या होता है, देखो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में छोटी छोटी चीजों पे भी हो सकता है। जैसे एक मदर को उसके डॉटर ने या सन ने बोला कि यही वाला पत्ता चाहिए मुझे। अब मदर को पता है कि ये बेवकूफ है, बिल्कुल ये वाला पत्ता, कोई भी पत्ता दे दो, बात तो एक ही है। लेकिन बच्चा अड़ा हुआ है, नहीं मेरे को यही पत्ता चाहिए। तो अगर वो मदर उसका वो वाला पत्ता बड़ी मेहनत से तोड़ के दे दे तो कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चली जाएगी। ठीक है, वैसे मैस्लो के हिसाब से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात इन्होंने कही कि जैसे हर एक आदमी का कोई ना कोई ड्रीम होता है लाइफ में। हर एक आदमी का होता है कि भाई मैं ये चीज अचीव करूंगा। तो अगर वो चीज को जब वो अचीव कर लेता है तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे चला जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये 5 जो है हायरार्की इन्होंने दिया मैस्लो ने। अब मैं चाहता हूं कि आप ना इसको दोनों तरीके से कंपेयर करो, क्योंकि एक बार एग्जाम में ना दोनों तरीके से पूछ लिया है। एक तो हम लोग इंडिविजुअल का एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ये लेफ्ट साइड में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और एक आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल कि अगर आप जॉब कर रहे होते तो कैसे होते। ये बहुत अच्छा ये डायग्राम है, इसको आप जरूर नोटबुक में बना लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो देखो एक बार फिर से समझ। सबसे पहले मैस्लो ने कहा था बेसिक नीड, जिसमें रोटी कपड़ा मकान की बात करें। तो अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं तो हंगर, मतलब आदमी की भूख को खत्म करो, जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सब उसके आदमी का हंगर होता है। और अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो सैलरी की बात चल रही है। हर एक आदमी की बेसिक सैलरी होती है, भाई कम से कम उसकी वो सैलरी आप पूरा करो। बिना सैलरी के कैसे कोई एम्प्लॉय काम करे। तो हर एक एम्प्लॉय की जो है बेसिक नीड जो होती है वो सैलरी होती है एम्प्लॉय की। ये बात समझ में आ गई। फिर आता है सेफ्टी नीड। जब आदमी की बेसिक सैलरी मिलने लगेगी तो उसको सेफ्टी की वो होगी। अगर वो इंडिविजुअल है तो मैंने बता ही दिया है कि अगर इंडिविजुअल है तो उसको रहने के लिए सेफ कंडीशन चाहिए, घर चाहिए अच्छा जहाँ साफ चोरी वोरी ना हो। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको पेंशन प्लान होनी चाहिए, उसको सेफ्टी होनी चाहिए कि कल को अगर जब वो एजेड हो जाएगा, जॉब छूट जाएगी, तो उसकी सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, क्या उसको सैलरी मतलब पेंशन वगैरह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब चीज। फिर हमने बात करी थी एफिलिएशन को, एफिलिएशन या बिलोंगिंगनेस। इसमें मैंने इंडिविजुअल में बोला था फ्रेंड्स, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉर्डियल रिलेशन विद कुलीग्स। इसमें क्या होता है, अगर आप इंडिविजुअल हो तो कुलीग्स के साथ आप बिलोंगिंगनेस नीड को पूरा कर लेते हो, जो आपके क्लास में मतलब
जो आप जैसे मैं अपना एग्जांपल दिया था, तो मेरे जो कोलीग्स हैं, टीचर्स हैं, तो मैं उनको दोस्त बना सकता हूँ, उनके साथ रह सकता हूँ। तो ये सब क्या है मेरा जो है फ्रेंडशिप मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक आता है स्टूडेंट्स एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में क्या होता है, स्टेटस। अगर एक इंडिविजुअल का देखें, जैसे मैंने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनाया, या एक हर एक आदमी का अपना स्टेटस होता है। तो अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करूं, तो यहाँ पे जॉब टाइटल की बात कही गई है। जॉब टाइटल मतलब हर एक आदमी का एक पद होता है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको हम बोलते हैं जॉब टाइटल। किसी बच्चे ने अनम्यूट किया हुआ, बेटा म्यूट करो सभी, किसी का अनम्यूट है गलती से, ठीक है। तो ये हो जाएगा जॉब टाइटल। यहां तक समझ में आ गया। फिर लास्ट में हमने बात किया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें मैंने बोला अगर कोई इंडिविजुअल है तो अपना सेल्फ फुलफिलमेंट कर ले, तो जो भी उसको नीड होगी वो अपना फुलफिल कर ले। और ऑर्गेनाइजेशन का अगर एग्जांपल देखोगे तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स। हर एक हेलो, एक किसी स्टूडेंट ने, बेटा आपको म्यूट करके रखना चाहिए ना कि नहीं? अब आगे देखो, अब ये कई बच्चे ना अनम्यूट करके अपना वाईफाई का कनेक्शन तो ये तो वो इधर उधर की बात शुरू कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कितना मोटिवेटेड है पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। मैंने इंडिविजुअल की भी बता दी आपको। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में इंडिविजुअल का क्या होता है, सेल्फ फुलफिलमेंट। और अचीवमेंट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल क्या है, अचीवमेंट ऑफ गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करना। तो यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है क्लास? आ गया समझ में यहाँ तक बेटा सबको? एक बच्चा हाँ या ना बोले। समीर आ गया है? यस। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये देखो, ये वाली जो है नीड, इस ये डायग्राम से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एक तो रोटी कपड़ा मकान है, सेफ्टी में तो वो छाता बना रखा है, मैंने बारिश हो रही है सेफ चाहिए। सोशल नीड्स में लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस। एस्टीम में आपको कोई एस्टीम चाहिए होता है कि भाई कोई पद हो। अगर आप एम्प्लॉई हो तो आपका जॉब टाइटल होना चाहिए। जैसे मान लो जैसे स्कूल में आप देखोगे प्रेसिडेंट, आप देखोगे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल, या फिर पीजीटी कॉमर्स, या पीजीटी हिंदी, या ऐसे इस तरह से, तो हर एक का टाइटल होता है। तो ये एस्टीम नीड्स को पूरा करता है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो मैंने बता ही दिया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल अचीव करना है आपको, अगर आप वो अचीव कर लेते हो तो आपकी नीड वो पूरी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो मैस्लो ने ना 3 चीजों पे एम्फसाइज किया था। एक तो उन्होंने ये बोला था कि ह्यूमन की जो वांट्स होती है ना, ये अनलिमिटेड होती है और सबकी वांट्स बदल सकती है। अब जैसे मान लो, नीड तो सबको पता है, सबकी नीड एक जैसी होती है ऑलमोस्ट, लेकिन वांट्स बदलती रहती हैं। अब जैसे कई लोग बोलेंगे उनका खाना, जो फेवरेट खाना है सबका अलग अलग होगा, ठीक है। कोई इडली डोसा पसंद करेगा, कोई सांभर पसंद करेगा, कोई 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 मतलब बिरयानी यूज करेगा, मतलब सबका अपना अपना वांट्स है। तो ये चीज इन्होंने बोला। दूसरी चीज इन्होंने बोला कि देयर नीड्स आर अरेंज इन अ सीरीज ऑफ प्रेफरेंसेस। तो सबके नीड्स जो हैं प्रेफरेंसेस पे रखे गए हैं। तो जब लोअर लेवल की नीड पूरी हो जाती है तभी जाके आप हायर लेवल की नीड पूरी करते हो। मतलब ये तो वाली बात हो गई ना, आपको रोटी कपड़ा मकान का पता नहीं है और सेफ्टी का पहले ही ढूंढ रहे हो, दोस्त पहले चाहिए, ठीक है। तो कई लोगों का मानना है कि ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा ही जरूरी है बेटा। जैसे अगर किसी के खाने के लिए खाना ना हो, तो फिर वो सेफ्टी का तो बाद में सोचेगा ना। वो देखा नहीं था कोरोना जब आया था, तो गवर्नमेंट ने सेफ्टी नहीं दी है, लोग सेफ नहीं फील कर रहे थे, गांव भागने लगे क्योंकि उनके पास सैलरी नहीं थी। तो जब एम्प्लॉयज की सैलरी छिन गई, तो उनको सेफ्टी की क्या पड़ी थी, पहले बेसिक नीड तो पूरा कर दो। तो तब मुझे याद आ रहा था मैस्लो की हायरार्की की थ्योरी, कि भाई मैस्लो ने सही कहा था। मैस्लो ने कहा था कि ह्यूमन बीइंग की ना पहले बेसिक नीड्स तो पूरा करो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेसिक नीड पूरा नहीं किया, यानी कि एम्प्लॉय को सैलरी मिल ही नहीं रही थी, जॉब कईयों की छूट गई। तो जब सैलरी नहीं मिलेगी तो उनके बेसिक नीड पूरा नहीं होगा, तो वो सेफ्टी नीड का क्यों ध्यान देंगे। तो इसीलिए आपने देखा होगा, आपको याद होगा कैसे लोग बसों में भर भर के जा रहे थे, टेंशन नहीं ले रहे थे। पूछ रहे थे पत्रकार उनसे कि सर आपको कोरोना हो जाएगा, डर नहीं लगता? तो कह रहे थे कि भाई पहले मरने से ज्यादा, मतलब भूख से ज्यादा डर लगता है मेरे को। तो बात सही है। हेनरी फ्योल फिर बोल रहा हूँ, सॉरी, मैस्लो की जो थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी सोच समझ के बनाया है। और तीसरी चीज इन्होंने क्या बोली, इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई है ना,
तो उसे आप मोटिवेट नहीं कर सकते। जैसे अपनी क्लास में कई बच्चे पूरा सेटिस्फाई रहते हैं, भाई 60 नंबर आ गया बस मजा आ जाएगा, तो उनको आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो कि पूरा 100 में से 100 लाए, वो लाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो सेटिस्फाई है ऑलरेडी। तो हेनरी फ्योल कह रहा हूँ, मैस्लो का यही कहना था कि अगर कोई इंडिविजुअल ऑलरेडी सेटिस्फाई है तो उसको आप मोटिवेट और नहीं कर सकते आगे जाने के लिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो मोटिवेशन का Yes, थ्योरी sir. मोटिवेशन की थ्योरी किसने दी है? मैं एक बार जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ, फीडबैक ले लेता हूँ, किसने दी है? लो हाँ जी, अब्राहम मैस्लो ने दी है। और उन्होंने कितने थ्योरी बनाए, मतलब कितने हायरार्की रखे उन्होंने? समीर, साक्षी बताएंगे। चलो समीर और साक्षी, इन दोनों में से कौन बता रहे हैं कितने मैस्लो ने हायरार्की बनाई? 1 2 3 4 5? हाँ जी, पर्सनल नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ हायरार्की कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 कितने? 6 बता रही हो? मैंने तो 5 ही पढ़ा है बेटा। 5 है सर। 5 है? अच्छा चलो साक्षी एक बार रिकॉल करो, देखते हैं बता पाती हो कि नहीं। सारे सारे जो हायरार्की हैं, सबसे पहले किस नीड की बात? पर्सनल होता है। पहले उन्होंने बेसिक नीड की बात करी थी, साइकोलॉजिकल, ठीक है। दूसरा नहीं पता? कौन बच्चा बताएगा? हैंड्स रेज करो तो जरा देखूं किसने ध्यान से सुना है सारी चीज। खाली हायरार्की पूछूंगा, नाम पूछूंगा बस। गौरी भारद्वाज, एक ही बच्चे ने ध्यान से सुना है? एक और बच्चा है, शुभम, महक, वेरी गुड। तो ठीक है, शुभम बताएंगे। शुभम बताओ, 5 है। नाम बताइए। पहला सबसे पहले किसकी बात करी? बेसिक नीड, अच्छा, उसके बाद सेफ्टी नीड, तीसरा, बिलोंगिंग नीड, ठीक है। चौथा? एस्टीम हाँ, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ। अच्छा, कौन सी नीड ये कहती है कि उसके बाद आदमी की डिमांड ही खत्म हो जाएगी? कौन सी नीड है सेल्फ जिसके बाद? एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कोई भी डिमांड। अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन में और वो अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा कर ले तो कौन सा नीड पूरा हो जाएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, मान लो कि मेरी एक नीड थी कि मैं फुटबॉल प्लेयर बनूं, और अगर मैं बन जाता तो मेरी कौन सी नीड पूरी हो जाती? Esteem. गलत है। सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, क्योंकि मेरी मतलब एक आखिरी ये था कि भाई मैं बनता फुटबॉल प्लेयर, नहीं बन पाया, टीचर बन गया हूँ। तो सर आपने ओबामा की फोटो लगा के वो दिखाया था, वो एस्टीम में ही दिखाया था। वो एस्टीम नीड्स है ना मेरी। तो मेरी एस्टीम नीड्स तो ये है ना कि किसी बड़े पर्सनालिटी के साथ रहता सामने, ये तो सबकी ये नीड होती है नहीं? यस सर। हम्म। तो ये है, मतलब आप देखो इनको ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ऐसे बोल देगा एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर वो एम्प्लॉई है और वो बीमार पड़ जाता है, तो बहुत सारे लोग उससे, मतलब एम्प्लॉय सारे उसके फ्रेंड्स आते हैं मिलने के लिए, उसका हालचाल पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे हो गया। तो कौन सी नीड पूरी हो रही है उसकी? बिलोंगिंग। बिल्कुल सही, बिलोंगिंगनेस। हर एक इंडिविजुअल चाहता है, कहीं भी आपके पेरेंट्स भी कहीं जॉब करते हैं और जब थोड़ा बहुत मान लो उनकी तबीयत खराब हो तो बहुत अच्छा लगता है अगर कोलीग्स फोन करके पूछें कि अभी कैसी तबीयत है, या उनको लगना चाहिए कि यार हमारे हमें कुछ हुआ है तो हमारी चिंता करने वाला कोई ना कोई है। अगर ऐसी फीलिंग आएगी ना आपको, तो आपकी जो है सोशल नीड्स पूरी हो जाएंगी। ठीक है, आप कितना भी कमा लो, कितना भी मतलब पैसा बना लो, और अगर आपके सोसाइटी में फ्रेंड्स नहीं रहेंगे तो आपकी सोशल नीड पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है हर एक एम्प्लॉय के लिए, और इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करता है ये सब चीजें। ठीक है, कई इंडिविजुअल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो मतलब पैसे को ज्यादा वैल्यू नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनको सब जाने। अब जैसे देख लो नेता हैं, तो उनको सब जानते हैं तो उनका भाई स्टेटस अलग ही हो जाता है ना, उनकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं। हर समय कोई ना कोई मिलने आता रहेगा, बात करेगा, न्यूज में रहेंगे। अब न्यूज में रहने का मतलब है एस्टीम नीड्स पूरी हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कई लोग कार खरीद लेते, और कार खरीद के और उसका नंबर प्लेट ऐसा लगवा लेंगे, करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर देंगे, ऐसा होता है ना?
अभी मैं पढ़ रहा था, अमेरिका में कोई है सरदार जी हैं कोई, उन्होंने कार खरीदी है तो अपने टर्बन के हिसाब से कार चला है। ब्लू टर्बन पहनेंगे तो ब्लू टर्बन ब्लू वाला कार रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने जो कंपनी है उससे डिमांड किया था कि भाई इस कलर की भी एक कार बना दो मेरे लिए अलग से, स्पेशल दिक्कत हो रही है, इस कलर का मैं टर्बन ही नहीं पहन पा रहा हूँ, आप खाली 3 वेरिएंट में ही निकालते हो, ठीक है, मैं पैसे 10 गुना ज्यादा दे दूंगा। तो इस तरह के भी लोग हैं स्टेटस के लिए, मतलब धौंस बनी रहे पूरे मार्केट में, आसपास लोग जाने होंगे, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्टेटस, ये वाला, ये एस्टीम नीड्स में कई बार देखा होगा, कई लोग जैसे कुछ ऐसी चीजें खरीदते हैं जो बहुत ही ज्यादा, जैसे सचिन तेंदुलकर का बैट खरीद लिया। अब सचिन तेंदुलकर का बैट खरीद लिया तो समझ रहे हो ना, अब उसको दिखाएंगे, रूम में टांग देंगे उसको, कहीं कोई भी गेस्ट आएगा तो उसको, रिलेटिव्स आएंगे तो उसको दिखाएंगे, ये देखो सचिन तेंदुलकर का बैट है, मैंने इतने करोड़ों में खरीदा है, कैसा लग रहा है। अरे बैट तो बैट ही लगेगा ना, कैसा क्या लगेगा, लेकिन उसकी एस्टीम नीड्स पूरी हो जाती है। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो यही सब चीजें हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैंने बता ही दिया, तो आप इसको डिटेल में पढ़िए। और भी अगर, और ये 3 चीजों का ध्यान रखना, ये अलग से मैंने लिखा है यहाँ पे, बुक में शायद ना मिले आपको। मैस्लो ने जो 3 एम्फेसिस चीजों पे दिया है, एक तो ह्यूमन वांट अनलिमिटेड है, दूसरा इन्होंने बोला कि प्रेफरेंसेस को सीरीज में बांटा इन्होंने, इसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं, मेरा मानना है कि बिल्कुल सही है, उसी हिसाब से इन्होंने बनाया। और तीसरा इन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई पहले से हो रखा है तो उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे किसी के पास करोड़ों रुपए है, ठीक है, पहले से ही उसको पता है कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है, और मैं उसको बोलूं बेटा मेहनत करेगा तो बहुत पैसे कमा लेगा, लाखों रुपए सैलरी होगी, वो बोलेगा यार सैलरी तो पहले से ही है, क्या कमा लेगा, मैं नहीं कर रहा कुछ, आराम से इसी की तरह सोता रहेगा बैठ के, पढ़ेगा ही नहीं बिल्कुल वो। तो यही चीजें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, लीव कर सकते हैं हम। कुछ पूछना है किसी बच्चे को, कुछ पूछना है? सर चलिए ठीक है, तो हम लीव कर सकते हैं, मैं ये पीडीएफ